जय हिंद दोस्तों। गुरु केंद्र में आपका स्वागत है। आज का हमारा सेक्शन रहेगा सेट नंबर 1, क्वेश्चन 1 से 5 डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो दोस्तों जुड़े रहें अंत तक और अपने जुनून, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एकजुट होकर मेहनत करें, प्रयास करें। और याद रखें दोस्तों, परिश्रम जितना कठिन होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। तो जीतने के लिए, वर्दी को हासिल करने के लिए, अपने आप को काबिल बनाने के लिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा किसके द्वारा पराजित हुए थे? ऑप्शन है शेरशाह सूरी, औरंगजेब, अहमद शाह अब्दाली और जहांगीर। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा सी, यानी अहमद शाह अब्दाली। देखो दोस्तों, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था, जो कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, जिसमें बाबर जीता और इब्राहिम लोदी हार गया। और अगर बाबर जीतेगा तो अपने वंश का आगाज करेगा, यानी नींव रखेगा। तो बाबर ने अपने वंश यानी कि मुगल वंश की स्थापना की। तो कई बार आपसे पूछा जाता है कि मुगल वंश का संस्थापक कौन है, तो वहाँ पर क्या आंसर बताना है आपको? बाबर। और मुगल वंश का पहला शासक पूछे तब भी वहाँ पर क्या आएगा? बाबर। इसी तरीके से इब्राहिम लोदी यहाँ हार गया और इब्राहिम लोदी के हारते ही लोदी वंश का अंत हो गया, यानी कि लोदी वंश का अंतिम शासक आपसे पूछा जाए तो वहाँ पर इब्राहिम लोदी का नाम बताना है। क्लियर हो गया यहाँ तक? और हाँ दोस्तों, कई बार आपसे पूछा जाता है कि भारत में तोप खानों या बारूद का प्रयोग करके युद्ध पूछे तो वहाँ पर नाम बाबर का बताना है। और बाबर ने जिस तोप खानों का प्रयोग किया था उसके तोपची पूछे, वहाँ पर नाम अली और मुस्तफ़ा बताना है। यानी अली और मुस्तफ़ा जो हैं वो बाबर के तोपची थे, जिन्होंने तोप खानों को युद्ध में प्रयोग किया था। कुछ बातें और समझे तो बाबर की आत्मकथा जो है वो है बाबर नामा। बाबर की आत्मकथा बाबर नामा। और हाँ, याद रखना, पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर का भारत में पहला युद्ध नहीं था। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में बाबर का पहला युद्ध कौन सा था, तो वहां पर आपको भैरा व बाजोर टिक करना है। ये आज की बात करें तो ये पीओके में पड़ता है, जो कि 1519 में हुआ था। डन हुआ? तो ये कुछ बातें पानीपत के प्रथम युद्ध की थी। इसी तरीके से द्वितीय युद्ध की बात करें तो द्वितीय युद्ध पानीपत का 5 नवंबर 1556 को हुआ था, जो कि हेमू और अकबर के बीच हुआ, जिसमें अकबर जीत गया और हेमू हार गया। तो कई बार आपसे ये पूछा जाता है कि अकबर यहाँ पर नाबालिग था, तो अकबर का संरक्षक कौन था? पहला नाम जो टिक करना है वो है मुनीम खां। और अगर मुनीम खां ऑप्शन में नहीं मिला तो दूसरा नाम जो आएगा वो बैरम खां। क्लियर हो गया? साथ ही साथ अकबर के बचपन का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो बदरुद्दीन। अब दोस्तों देखो, अकबर जीत गया तो अकबर मुगल वंश का, हेमू हार गया तो हेमू भी तो किसी वंश का होगा। और अगर कोई हारता है तो इसका प्रभाव उसके वंश पर जरूर पड़ता है। तो याद रखना, ये जो हेमू है, इसकी मृत्यु के बाद दिल्ली में कोई भी हिंदू शासक नहीं आया। यानी दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक अगर आपसे पूछा जाए तो वहाँ पर नाम हेमू का आएगा। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिल्ली की पहली महिला शासिका कौन थी? तो दिल्ली की पहली महिला शासिका में आपको रजिया सुल्तान नाम बताना है। तो इसी तरीके से पानीपत के तीसरी लड़ाई की बात की थी, तो पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई, जिसमें अहमद शाह अब्दाली जीत गया और मराठा हार गए। और इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली का साथ अवध के नवाब सुजाउद्दौला ने दिया। कई बार एग्जाम में आता है कि अवध किस रूप में जाना जाता था, तो याद रखें अवध को ही इतिहास में बफर स्टेट के रूप में प्रयोग किया गया। बफर स्टेट किसे कहते हैं? तो अन्य राज्यों को बचाने के लिए एक राज्य दांव पर रख देना और इसके पीछे बाकी राज्यों को सुरक्षा देना। ठीक है, तो अपने पास एक कॉपी पेन जरूर रखें और साथ ही साथ नोट करते रहें, ताकि आपका एक नोट्स तैयार हो और आप उसको पढ़कर अपने मंजिल को हासिल कर सकें। याद रखें दोस्तों, अर्जुन को कामयाबी तब मिली थी जब उसने मछली की आंख पे तीर मारी थी, ना कि मछली पर। तो आपको भी कामयाबी तभी मिलेगी जब आप भी उसी चीज पर फोकस रहेंगे जो आपके लिए जरूरी है। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, हिमाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है? ऑप्शन है देहरादून, शिमला, मंडी और हमीरपुर। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा बी, यानी कि शिमला। तो देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछने का कारण क्या है?
तो कारण इसके पीछे जो सबसे इम्पोर्टेंट बनता है वो ये कि हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानियाँ होती हैं। तो कौन कौन सी, तो एक बार उसको ट्रिक से समझ लेते हैं। तो ट्रिक है हिमायू जा आंध्र प्रदेश। तो इसमें आपकी जितनी भी 2 या 2 से अधिक राजधानी वाले राज्य हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। जैसे ही, तो ही से याद रखें हिमाचल प्रदेश, जिसकी पहली राजधानी है शिमला और दूसरी राजधानी अगर आपसे पूछे तो धर्मशाला। इसी तरीके से म से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की भी 2 राजधानियां हैं, शीतकाल में तो नागपुर और ग्रीष्म काल में अगर पूछा जाए यानी गर्मी में तो मुंबई। आगे बात की जाए तो ऊ से उत्तराखंड, और उत्तराखंड की अगर शीतकालीन राजधानी पूछी जाए तो वहाँ पर आपको देहरादून नाम बताना है, और ग्रीष्मकालीन पूछी जाए तो उसमें गैरसैंण। आगे जा से जम्मू कश्मीर, जो अब केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। तो इसकी बात करें तो इसकी शीत में जो राजधानी होती है वह जम्मू, और ग्रीष्म में जो राजधानी होगी वह श्रीनगर। और लास्ट आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश जो है यह अब 3 राजधानियों वाला राज्य बन चुका है, जिसकी अगर विधायी राजधानी पूछी जाए तो उसमें अमरावती राजधानी बतानी है, और कार्यकारी पूछी जाए तो विशाखापट्टनम, न्यायिक राजधानी पूछी जाए तो वहाँ पर करनूल। तो ये एक ट्रिक है हिमायू जा आंध्र प्रदेश। इससे आप ध्यान रख सकते हैं कि किस किस राज्य की 2 राजधानी या 3 राजधानियां हैं, और ये 3 राजधानी प्राप्त करने वाला एकमात्र राज्य जो है वो है आंध्र प्रदेश। तो क्लियर हुआ होगा सबको ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा था? ऑप्शन है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, दादा भाई नौरोजी और बाल गंगाधर तिलक। तो इसका सही आंसर जो होगा वो डी, यानी कि बाल गंगाधर तिलक। तो दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा, तो बाल गंगाधर तिलक। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो वहाँ पर नाम आएगा दादा भाई नौरोजी। इसी तरीके से जय हिंद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये वाली लाइन अगर पूछी जाए तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये सुभाष चंद्र बोस के वचन थे। और भगत सिंह का नारा आपको जरूर ध्यान रखना है, इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तो भगत सिंह ने। डन हुआ जी, वचन बताए गए हैं ये जरूर ध्यान रखने हैं, और साथ ही साथ इनके उपनाम को भी ध्यान रखें। ये भी कई बार एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है, जैसे कि लोकमान्य की उपाधि किसे दी गई थी, तो बाल गंगाधर तिलक को। भारत का ओल्ड मैन यानी कि वृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है, तो उसमें आपको दादा भाई नौरोजी टिक करना है। और शहीद आजम करके पूछे तो वहाँ पर भगत सिंह का नाम आएगा, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस में जो नेताजी उपाधि है वो किसकी है, तो सुभाष चंद्र बोस की। ऐसा भी पूछा जा सकता है आपसे। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको नोट्स को तैयार करना है कि एक ही क्वेश्चन के अगर 4 ऑप्शन है तो वो चारों ऑप्शन आपको पता होने चाहिए, और जिस दिन चारों ऑप्शन आपको पता होंगे तो गलत होने का सवाल ही नहीं उठता। तो जुड़े रहें अंत तक। और हाँ, वीडियो पसंद आ रही है, अच्छी लग रही है तो इसको ज़रूर शेयर करना, अपने दोस्तों में, अपने सर्कल में इसको बांटना, ताकि हर ज़रूरतमंद को ये मिल सके और आपका हमारा एक बहुत बड़ा परिवार बने जो एक क्रांति साबित हो। तो इसी उम्मीद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है मेलबर्न, नई दिल्ली, दुबई और लंदन। तो इसका सही आंसर है सी, यानी कि दुबई। बात करें अदर ऑप्शन की तो लंदन, लंदन में राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ की बात करें तो उसका मुख्यालय है। और साथ ही साथ दिल्ली के कुछ इंपॉर्टेंट मुख्यालय जो आपसे पेपर में रिसेंटली पूछे गए हैं वो भी आपको ध्यान रखने हैं, जैसे कि DRDO यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी बात करें तो इसका भी मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में है, जो कि नए और आधुनिक हथियारों यानी वेपन का परीक्षण कर हमारी सेना को मजबूत बनाने में सहायक होती है, जिसके अध्यक्ष सतीश रेड्डी हैं, और सतीश रेड्डी ही हमारे रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार हैं। इसी तरीके से नई दिल्ली में ही GST यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स का मुख्यालय पूछे तो वो भी नई दिल्ली में ही है, और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो वित्त मंत्री माने जाते हैं, यानी वित्त मंत्री ही होते हैं, जो कि वर्तमान में है निर्मला सीतारमन। ठीक है, और ये जो हैं ये हमारी भारत की पहली महिला वित्त मंत्री हैं। तो याद रखें, भारत की पहली महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है बेंगलुरु, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। तो इसका सही आंसर जो होगा वो है ए, यानी कि बेंगलुरु। बेंगलुरु में भारतीय विज्ञान संस्थान का मुख्यालय स्थित है। बात करें कुछ अन्य महत्वपूर्ण संस्थानों की जो आपको पता होने चाहिए, तो उनमें सबसे पहले आता है वन अनुसंधान संस्थान, जो कि देहरादून में स्थित है। चेन्नई में चमड़ा अनुसंधान संस्थान। साथ ही साथ अगर आपसे चावल का पूछा जाए तो कटक, और चीनी का पूछा जाए तो कानपुर आंसर बताना है। इसी तरीके से गन्ने का पूछा जाए तो वहाँ पर कोयम्बटूर आपका सही आंसर होगा। अभी लास्ट टाइम आपसे कृषि का पूछा गया था, तो कृषि अनुसंधान संस्थान जो है वह नई दिल्ली में स्थित है। और भारत का मैनचेस्टर, अहमदाबाद, यानी कि कपड़ा अनुसंधान संस्थान पूछा जाए तो अहमदाबाद नाम बताना है। तो ये कुछ आज के हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जिसे आपको ध्यान रखना है और पूरी शिद्दत से इस बार पढ़ाई में जुड़ जाना है, और एक ही मनसा, एक ही टारगेट के साथ कि इस बार भर्ती में मुझे लगना है तो लगना है, चाहे जो हो जाए। मेरी इस भर्ती में एक सीट पक्की है, इस जुनून के साथ मेहनत करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और जो इस चैनल पर नए हैं वो इसे सब्सक्राइब जरूर